हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, अपने पॉपकॉर्न और ड्रिंक्स को रेडी कर लीजिए क्योंकि आज हम एक अमेरिकन न्यू वेस्टर्न साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म नोप के बारे में बात करने जा रहे हैं। फिल्म में जाने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा प्रस्तुत किया ये फिल्म पसंद करते हैं और आनंद लेते हैं कृपया वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब किए बिना न छोड़ें, अन्यथा आपको बाद में बहुत पछतावा होने वाला है। ये फिल्म दो भाई बहनों के बारे में है जो अपने पिता के कैलिफोर्निया के हॉर्स फार्म को चलाते हैं और वो ऊपर के आसमान में कुछ अद्भुत और रहस्यमय रूप से भयावह चीज खोजते हैं। दूसरी तरफ एक आसन थीम पार्क का मालिक है जो रहस्यमय अलौकिक घटना से लाभ उठाने की कोशिश करता है जिसके बारे में उसे बहुत कम जानकारी है। इस फिल्म के बारे में कुछ बड़ा और पागल और रहस्यमय है जो इसे इस साल किसी भी अन्य फिल्म अनुभव के विपरीत बनाता है, जो कि प्रशंसा की जानी है। फिल्म शुरू होती है 1998 में गॉडीज होम नामक एक शो में एक बड़े स्टूडियो के सामने और उसके गॉडी का जन्मदिन, जो शो के एक प्रशिक्षित चिंपांजी अभिनेता हैं और शो के अन्य एक्टर्स को दिखा रहे हैं और वो एक्टर्स अपने उपहारों के बारे में बात कर रहे हैं जो वो लोग गॉडी के लिए लाए हैं। तभी अचानक एक बैलून फूट जाता है और प्रशिक्षित चिंपैंजी अभिनेता गॉडी स्टूडियो के अंदर अपने कई मानव सह कलाकारों पर बहुत बुरी तरह से हमला करना शुरू कर देता है। उनमें से कुछ मारे जाते हैं और कुछ बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। चाइल्ड एक्टर रिकी जुब पार्क डर के मारे एक टेबल के नीचे छिप जाता है और अनुभव से आहत होने के बावजूद उसे कोई नुकसान नहीं होता है। चिंपैंजी को फिर से दिखाया जाता है, लेकिन इस बार जैसे वो अपनी सामान्य मनस्थिति में वापस आ गया। उसने फर्श पर पड़ी एक महिला का पैर हिलाया और वह चारों ओर देख रहा था और अचानक चिंपैंजी ने जूब को टेबल के नीचे छिपा हुआ देखा। चिंपैंजी आ गया जूब की ओर और एक फ्रेंडली मुट्ठी बांधने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है जैसे वे शो में करते थे, लेकिन तभी अधिकारियों द्वारा उस समय चिंपैंजी को गोली मार दिया जाता है। दृश्य को प्रेजेंट डे में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां हॉर्स फार्म के मालिक ओटिस हेवुड सीनियर फिल्म और टेलीविजन प्रस्तुतियों के लिए घोड़ों को ट्रेन करते हैं और संभालते हैं। बाप और बेटा दोनों अपने घोड़ों और उनके बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। ओटिस पत्ते और घर की ओर जाते हैं। अचानक उसने कुछ महसूस किया और रहस्यमय तरीके से चीजें आसमान से गिरने लगी। ओटिस ने अपने पिता के बारे में कुछ असामान्य देखा क्योंकि उसके पिता बहुत ही चुप थे और घोड़े पर बैठे हुए अपना सिर झुका रहे थे। घोड़ा थोड़ा आगे चला गया और उसका पिता घोड़े से गिर गया। ओटिस उसे अस्पताल ले गए, लेकिन आखिरकार उसकी मौत हो गई। यह पाया गया कि वह आंख के माध्यम से एक निकेल द्वारा मारा गया है जो बेवजह आसमान से गिरता है। अब उसके बच्चे ओटिस ओजे हेवुड जूनियर और एमरल्ड एम हेवुड खेत के वारिस हैं। ओटिस अपने फादर के बिजनेस को आगे बढ़ाने और अपने पिता की लेगेसी को बनाए रखने की कोशिश करता है, जबकि एम हॉलीवुड में फेम और सक्सेस चाहता है। 6 महीने बाद प्रमुख छायाकार एंटलर होल्स्ट के साथ एक विज्ञापन फिल्माने के दौरान घोड़ों में से एक लकी को ले जाते हैं। जब चालक दल इसे चौंका देता है, लकी आक्रामक रूप से प्रतिक्रिया करता है और ओटिस और उसके घोड़े को परियोजना से निकाल दिया जाता है। रैंच के वित्तीय संकट ने ओजे को जूब को घोड़े बेचने के लिए मजबूर कर दिया है। यहाँ जूब गॉडीज होम शो का बच्चा बड़ा हो गया है और वो पास के जुपिटर क्लेम, एक छोटा पश्चिमी थीम पार्क संचालित करता है। अपनी यात्रा के दौरान जूब एम और ओटिस को गॉडी के घर से यादगार वस्तुओं से भरा एक गुप्त कमरा दिखाता है। वो बताते हैं कि लोग उन्हें कमरे तक पहुंच के लिए अच्छी तरह से भुगतान करते हैं, आमतौर पर हमले के प्रति आकर्षण से प्रेरित होते हैं। उनसे खेत खरीदने की पेशकश करता है, एक प्रस्ताव जिसे एमओजे को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हालांकि वो मना कर देता है, घोड़ों को फिर से खरीदने का मन में इरादा रखता है। उस रात ओटिस और एम दोनों शराब पी रहे थे। वो आराम कर रहे थे और एक दूसरे के साथ बात करके अच्छा समय बिता रहे थे। वो अपने बचपन के बारे में बात कर रहे थे और वो उनके घोड़ों के साथ कैसे संबंधित थे। और कुछ समय बाद ओटिस बाहर जाता है। उसने एक सफेद घोड़े के पास जाकर खड़ा होता है। कुछ देर वहां रहने के बाद अचानक वो घोड़ा घबरा गया और भाग गया। ओटिस समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है और क्या चल रहा है। वो अपने छोटे वाहनों में से एक को लेता है और अपने सफेद घोड़े को खोजने के लिए बाहर जाता है। ओटिस ने देखा कि कुछ असामान्य हो रहा है। उसने अचानक देखा उस स्थान और उसके आसपास का कि बिजली एक पैटर्न में बंद और चालू हो रही है। दूसरी ओर एम संगीत के साथ डांस कर रही थी और अचानक बिजली चली गई और फिर से वापस आ गई, जिस पर एम कुछ प्रतिक्रिया नहीं कर सके। फिर ओटिस ने कुछ ऐसा देखा जो वो यकीन नहीं कर सकता था। उसने आसमान में कुछ डरावना उड़ता हुआ देखा। वह तेज था, वो समझ नहीं पाया। ओटिस घर वापस आया और उसने जो देखा उसके बारे में एम को बताया।
उन दोनों को पता चला कि उनकी बिजली में उतार चढ़ाव हो रहा है और उनके घोड़े गायब हो रहे हैं और हिंसक रूप से एक अज्ञात उपस्थिति पर प्रतिक्रिया किया। उन्होंने पाया कि एक अज्ञात उड़न वस्तु यूएफओ एक उड़न तश्तरी के आकार की है जो उनके घोड़ों को खा रही है और फिर अकार्बनिक पदार्थ को थूक रही है, जिससे उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। मनी और फेम की इच्छा से प्रेरित भाई बहन यूएफओ के अस्तित्व के साक्ष्य का दस्तावेजीकरण करने का निर्णय लेते हैं। वे एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में जाते हैं और निगरानी कैमरों को स्थापित करने के लिए फ्राई के इलेक्ट्रॉनिक्स कर्मचारी एंजल टोरेस की भर्ती करते हैं। यहाँ एंजल एक लड़का था जो यूएफओ के अस्तित्व में विश्वास करता था। एंजल ने सभी निगरानी कैमरों को घर के रूफटॉप पर और ओटिस और ईएम के अनुसार सभी बेहतरीन स्पॉट्स में सेट किया। उसके बाद एम एक घोड़े के साथ आता है जिसे उसने जूपिटर एस्क्लेम से चुराया है और ओटिस और एंजल को दिखाता है। कुछ समय बाद जूप आता है, उसी मौके पर आ जाते हैं और घोड़े के बारे में पूछते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहीं और से खरीदा है। एक्चुअल में जूप उन्हें जटिपर्स क्लेम पर अपने नए लाइव शो में आमंत्रित करने के लिए आता है जो कि उन्होंने कुछ दिनों से शुरू किया है। उन्हें शो के बारे में बताने के बाद वो चला जाता है। आफ्टर दैट एंजल ने उसने इसके बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन एम ने एंजल को रोक दिया और उसे जाने के लिए कहा। एंजल ने अभी भी अपने निगरानी कैमरों के माध्यम से देखने की कोशिश की, लेकिन कैमरों में से एक पर एक ग्रासहोपर ने कैमरा को ब्लॉक कर दिया। इसने उन्हें स्पष्ट फुटेज प्राप्त करने से भी रोका। लेकिन अगले दिन एंजल उनके घर पार आता है और उन्हें पास का एक बादल दिखाती है जो कभी हिलता नहीं है। सभी ने इसे देखा। ओटिस भी सहमत थे कि यह कई दिनों तक बिना किसी हलचल के है और ओटिस ने कहा कि यह सिर्फ बादल नहीं है। वे तभी अनुमान लगाते हैं कि यह यूएफओ के छिपने की जगह है। यह जूप अपने जुपिटर्स क्लेम में एक लाइव शो का इंट्रोडक्शन देता है और वो दावा करता है कि पिछले 6 महीनों से हर शुक्रवार को लगभग 6 बजे वो एक अतिरिक्त स्थलीय एक वस्तु के अस्तित्व को देखता है जो आकाश में बादलों से निकलती है, जो एक फ्लैट शेप के साथ नीचे से गोल होल आकार का है और इसकी चौड़ाई 3 स्कूल बसों की है। वो कहता है कि मेरे प्यारे दोस्तों, हम पर एक एलियन प्रजाति का कब्जा है। वो कहता है कि वे भरोसा करते हैं वरना मैं अब तक जीवित नहीं रहता, और हंसते हुए कहते हैं कि आज हम सभी आकाश में उस चीज को देखने जा रहे हैं। वो यूएफओ को लुभाने के लिए लकी का उपयोग करने की योजना बना रहा है, जो कि ओटिस का घोड़ा है, जिसे वो महीनों से ओटिस के घोड़ों को खिला रहा है भुगतान करने वाले दर्शकों के सामने। वो दर्शकों को बताता है कि उनका मानना कि उन्होंने अलौकिक लोगों के साथ एक भरोसेमंद संबंध विकसित किया है जिसे वे व्यूअर कहते हैं, जो यूएफओ के नियंत्रण में है। लेकिन यूएफओ इस बार पहले ही आ जाता है। हर कोई उठता है और आकाश में देखता है और वे सभी उत्साहित थे। और जूप और पूरे दर्शकों को निगल जाता है और जुपिटर्स क्लेम को खाली करके छोड़ जाता है। वो सभी इसके द्वारा भस्म हो गए थे और लोगों को इसके अंदर खींच लिया जा रहा था। इस बीच ओटिस जुपिटर्स क्लेम पर आता है और पता लगाता है कि वो जगह सब खाली और टूटी हुई है। जब वो अंदर गया तो उस जगह पर अकेले उस पिंजरे में लकी को अकेला पाया। ओटिस धीरे धीरे उसे बुला रहा था, लेकिन यूएफओ उस समय चारों ओर उड़ रहा था और तभी अचानक से वो यूएफओ ओटिस के सामने ही घाप से आ गया और उसे खाने की कोशिश की। ओटिस किसी तरह बच निकला और कुछ देर बाद उठा। फिर वो लकी को अपने वाहन में सवार होकर अपने घर की ओर चल दिया। यहाँ पर एंजल ओटिस के घर से निकल रहा है और थोड़ी दूर जाकर उसकी कार रुक गई। वो समझ गया कि कार रुक गई क्योंकि यूएफओ पास में है। एंजल ओटिस हाउस की ओर दौड़ती हुई वापस आई और उसे बताया कि यह हमारे लिए आ रहा है, हम मुश्किल में हैं। ओटिस ने एम को फोन किया और उसे बताया कि यूएफओ एक अंतरिक्ष यान नहीं है, बल्कि एक शिकारी प्रादेशिक प्राणी प्रीडेटर है और यह कुछ भी खाता है जो भी इसे सीधे देखता है। फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। एम को एहसास हुआ कि इसकी घर के ऊपर में है और अचानक उनके घर में यूएफओ ने अपने वेस्ट डालना शुरू कर दिया। यूएफओ ओटिस के घर पीड़ितों के वेस्टेज सामान को वापस लाते समय खून की बारिश को बाहर निकाल देता है, जबकि एम और एंजल बहुत डरे हुए थे और यह नहीं जानते थे कि उस समय क्या करना है। ओटिस ने घर आकर देखा कि उसके घर में यूएफओ के द्वारा बारिश हो रही है, तो वो चुपचाप घर के बाहर इंतजार करता रहा। ओटिस चुपचाप इंतजार करता रहा और सो गया और भोर में जागा। जैसे ही वो रुका, वे मौके का फायदा उठाते हुए एंजल के कार की ओर भागे, जहां ओटिस उनका इंतजार कर रहे थे। और वे एंजल के घर गए और एक साथ रह रहे थे और चर्चा कर रहे थे कि लोगों को यूएफओ को कैसे दूर किया जाए और कैसे उजागर किया जाए।
जबकि जूप प्राणी को वश में करने में विफल रहा। ओटिस का मानना कि उसके व्यवहार को समझा और प्रभावित किया जा सकता है ताकि बिना मारे उसके फुटेज को कैप्चर किया जा सके। ओटिस और एम सहायता के लिए एंटलर होल्स्ट को काम पर रखने का फैसला करते हैं। एंटलर होल्स्ट जो एक प्रसिद्ध वीडियोग्राफर है, वो उन्हें जानता है क्योंकि वो एम और ओटिस से कमर्शियल शूट पर मिले थे जहां वे लकी घोड़े को ले गए थे और उन्हें निकाल दिया गया था। एम होस्ट को बताता है कि उसके पास उसे देने के लिए एक चीज है और यूएफओ की घटनाओं के बारे में बताती है जो वे कर रहे थे। होस्ट उन्हें यह असंभव बताता है कि यूएफओ मौजूद है और उन्हें अपना समय बर्बाद नहीं करने के लिए कहता है। रात में टीवी देखने के दौरान होस्ट को जुपिटर्स क्लेम के बारे में पता चला और महसूस किया कि एम यूएफओ के बारे में सही है। हालांकि होस्ट ने शुरू में मना कर दिया था, लेकिन वो अंततः जुपिटर्स क्लेम की घटना के बारे में सुनने के बाद पुनर्विचार करता है। होस्ट ओटिस हाउस में आता है और ओटिस, एम और एंजल के साथ बातचीत करता है। वे बैठ जाते हैं और एक योजना बनाते हैं। वे यूएफओ के लिए एक जाल बनाते हैं। होस्ट फुटेज को कैप्चर करने के लिए एक नॉन इलेक्ट्रिक हाथ से क्रैंक वाला IMAX फिल्म कैमरा लाता है क्योंकि बिजली काम नहीं करती है जब यूएफओ आता है। एंजल के साथ समूह ओटिस को घोड़े से बाहर निकालने की योजना पर काम करता है और आकाश में उसके स्थान का पता लगाने के लिए बिजली की ऑफ ऑन को जान के लिए बिखरे हुए ट्यूब मैन प्रॉप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एक प्लान सोचता है। उस रात के खाने में उन्होंने एक साथ आखिरी बार डिस्कशन किया क्योंकि वे भी घबराए हुए थे और यूएफओ पर अपनी योजना के लिए उत्साहित थे। अगली सुबह होस्ट ने एंजल के साथ अपना वीडियो कैप्चरिंग स्थान सेट किया। वे कुछ म्यूजिक के साथ एक बड़ा साउंड बॉक्स प्ले करते हैं और ट्यूब मैन को भी ऑन करते हैं प्रोब, ताकि जब वे बंद हो जाएं तो उन्हें पता चल जाएगा कि यूएफओ आ गया है और उसकी दिशा भी। अब ओटिस अपने घोड़े के साथ खुले मैदान में चला जाता है। हालांकि एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल वाला एक न्यूज रिपोर्टर दृश्य में आता है और उनकी योजना में हस्तक्षेप करता है। उसे रोकने के लिए एम बाहर आता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है। वो कहता है कि क्या आप डरते हैं कि आप समाचार चैनल पर होंगे। उसके बाद वो बेवकूफ अत्याचार मैदान पर कुछ दूर जाने के बाद उसे उसके पास से फेंक दिया जाता है और उसके इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ओटिस और टीम के द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के पास बंद हो जाती है। ओटिस उसकी ओर जाता है और कोशिश करता है कि क्या वो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन यूएफओ इस समय आ जाता है। वो आदमी यूएफओ के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है, लेकिन फिर भी अपना कैमरा खोजने की कोशिश करता है। वो यूएफओ द्वारा खा लिया जाता है, जबकि ओटिस को इस घटना को फिल्माने के लिए भीख मांगता है। अब यूएफओ ओटिस को उसे उसकी ओर देखने के लिए की कोशिश करता है। यूएफओ ओटिस के बहुत करीब आ गया और उसे डराने की कोशिश की, लेकिन ओटिस लगातार अपना सिर नीचे कर रहा था ताकि वह यूएफओ के साथ कोई आंख से संपर्क न करे, क्योंकि अगर वह गलती से भी देखता है यूएफओ को, वह यूएफओ के द्वारा खींच लिया जाएगा। हालांकि होस्ट यूएफओ के फुटेज को कैप्चर करता है, होस्ट खुद को रोक नहीं सका और असंभव शॉट के प्रति उसके जुनून के परिणामस्वरूप उसने अपने कैमरे के साथ खुद को बलिदान कर दिया, शेष 3 को भागने के लिए मजबूर कर दिया। एंजल डर गया और उसने यूएफओ की ओर देखा, लेकिन वो सेट से किसी चीज से कवर हो गया। एंजल टार्प और कांटेदार तार में लिपटे हुए यूएफओ के हमले से बच जाता है, जिससे यूएफओ अपने तश्तरी के आकार से जेलीफिश जैसे रूप में फैल जाता है। एम न्यूज रिपोर्टर द्वारा लाए गए मोटरसाइकिल को उठाता है और यूएफओ को ओटिस से दूर ले जाता है, जबकि वो मोटरसाइकिल का उपयोग जुपिटर्स क्लेम के ओर करती है। यूएफओ ने उसका पीछा किया। वहां एम जुपिटर्स क्लेम पार पहुंच गया। एम ने जुपिटर्स क्लेम के पाक के बड़े हीलियम बैलून शुभंकर को यह सोचकर खोल दिया कि अगर यूएफओ उस बड़े गुब्बारे को निगलने की कोशिश करेगा तो वह फट जाएगा। यूएफओ गुब्बारे पर फीड करने का प्रयास करता है, जबकि एम में जुपिटर्स क्लेम में स्थित एक आकर्षण के एनालॉग कैमरे का उपयोग करता है। गुब्बारा फटने से पहले यूएफओ की तस्वीर लेने का ट्राई करता है। एम लगातार आकाश की स्थिति की तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा था। एंजल जहां से उसे छोड़ा गया था वहां से उसने देखा कि यूएफओ बैलून की ओर बढ़ रहा है। अंत में यूएफओ ऊपर आता है और बड़े बैलून तक पहुंचता है। एम ने शॉट लिया, जबकि यूएफओ ने बड़े हीलियम बैलून को निगलने के लिया जाता है और इसे निगलने के लिए अपना मुंह खोलता है। यूएफओ गुब्बारे को निगलता है, जिसके परिणामस्वरूप यह यूएफओ के अंदर विस्फोट करता है। प्रतीत होता है कि विशाल हीलियम बैलून के विस्फोट के कारण यूएफओ को मार रहा है और फाइनली यूएफओ को विशाल बैलून के विस्फोट के कारण नष्ट कर दिया। बीट प्राणी के सबूत के रूप में चित्र के साथ एम को यूएफओ पर जीत मिली। वो इस भावना के साथ अपनी आंखें बंद कर लेती है कि आखिरकार उनका यह सारा डर खत्म हो गया और हत्याएं खत्म हो गई।
उसके पास में आने वाले पत्रकारों को दिखाए जाते हैं। उसके बाद एम एक कहानी का ओटिस और लकी को के जुपिटर्स क्लेम बाहर खड़ा देखता है और फिल्म उस तस्वीर के साथ समाप्त होती है जिसे एम ने आकाश में यूएफओ के साथ कब्जा कर लिया था।